नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जब भी हम शादी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आने वाली पहली चीज़ होती है अटूट रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा रिश्ता जो जीवन भर के लिए हो। दोस्तों, शादी अरेंज हो या लव, खतरा दोनों में ही होता है। ऐसा नहीं कि लव मैरिज में कभी धोखा नहीं होगा और अरेंज मैरिज में खतरा ही। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शादी एक पवित्र बंधन है और जोड़ियां आसमानों में बनकर आती है। मगर आज के इस धोखे से भरे दौर में यह बात कितनी सत्य है, यह तो कोई नहीं बता सकता। पर एक चीज़ है जो 100% सही है, और वो है ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले संकेत। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति बहुत बुद्धिमान है। वह सबके मन में छुपे रहस्य जानकारियाँ जान लेती है। इतना ही नहीं, वह पूरे पूरे संकेत भी देती है। दोस्तों, शादी जैसे बड़े फैसले में बहुत से संकेत मिलते हैं। अब कई लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते तो कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आज मैं कुछ ऐसे अशुभ संकेतों के बारे में आपको बताऊंगी जिन्हें आप भूल से भी नज़रअंदाज ना करें। तो बात करते हैं पहले संकेत की। पहला संकेत है रिश्ता पक्का करने के दिनों में शॉर्ट सर्किट होना या घर के किसी कोने में आग लग जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट की कभी कोई समस्या पहले नहीं हुई, लेकिन रिश्ता करने के समय शॉर्ट सर्किट होता है, तो यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि यह रिश्ता आगे चलकर आपके लिए ठीक ना हो। ऐसे में आपको सावधान रहना है। बहुत सोच समझकर ही शादी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जो है पैसों का चोरी हो जाना। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में किसी रिश्ते की बात चल रही है या स्वयं आपके खुद के रिश्ते की बात चल रही है, तो ऐसे में आपके पैसे चोरी हो जाते हैं, चाहे घर या घर से बाहर। तो आपको अपने रिश्ते के बारे में ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, पैसों का अचानक से चोरी हो जाना अच्छा संकेत नहीं है। ये विवाह के बाद आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। ऐसे में आप दूसरे परिवार की जांच अच्छे से करवाएं। तीसरा संकेत, मरे हुए लोगों का सपने में रोते हुए या नाराज दिखना। दोस्तों, अगर आप भी रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं या आपका रिश्ता पक्का हो गया है, तो ध्यान दें, कहीं आपको आपके सपने में मृत लोगों के रोते हुए दर्शन तो नहीं हो रहे। दोस्तों, प्रकृति हमारे सपने के माध्यम से हमें बहुत बार संकेत देती है, लेकिन हम उन्हें गंभीर रूप से नहीं लेते। ऐसे में अगर आपको भी कुछ ऐसा सपना आया है तो सावधानी बरतने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मृत लोग यूं ही सपने में नहीं आते, उनका आना संदेश ही होता है। ऐसे में आप अपने होने वाले रिश्ते पर विचार ज़रूर करें। आइए अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जो है मन का उदास रहने लग जाना। दोस्तों, अगर आप अपनी इच्छा से रिश्ता करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका मन उदास है, आपको घबराहट सी महसूस हो रही है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, कोई चिंता सी सता रही है, तो यह एक नकारात्मक संकेत है। दोस्तों, ईश्वर अर्थात प्रकृति के साथ साथ हमारी अंतर आत्मा भी हमारे द्वारा किए गए हर काम के परिणाम को पहले से ही जानती है। ऐसे में अगर आप भी बेचैन हैं तो रुक जाएं। शादी करने से पहले ठीक से सोच विचार ज़रूर करें। दूसरे परिवार को अच्छे से जान लें, कुछ समय सोचने के लिए ज़रूर लें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, पक्षियों का अचानक आपके घर में आकर मर जाना। दोस्तों, घोंसलों का घर में पाया जाना आम बात है, मगर अचानक से अगर आपके घर में पक्षी मर जाते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है। ये संकेत विवाह के बाद आने वाली परेशानियों को दर्शाता है। ऐसे में आप घबराएं नहीं। पहले तो उस मरे हुए पक्षी को इज्जत से ज़मीन में दफना दें और उसके बाद अपने रिश्ते पर भी फिर से विचार करें।
हो सके तो किसी सिद्ध ज्योतिषी की मदद ज़रूर लें। छठा संकेत, अचानक से घर में दीमक लग जाना। दोस्तों, ये भी एक संकेत है उनके लिए जो विवाह के रिश्ते में बंधने का सोच रहे हैं। अगर आपके घर में रिश्ते की बात चलते ही अचानक से दीमक लग गई है तो कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। दीमक का लगना भी एक प्राकृतिक इशारा हो सकता है। अब ये वहम है या सच, उसके लिए आपको उस परिवार की जांच परख करना ज़रूरी है जिससे जुड़ने का आप सोच रहे हैं। सातवां संकेत, अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया है। दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपका बिना किसी वजह के अचानक से स्वास्थ्य खराब रहने लग गया है तो सावधान हो जाइए। कई बार कुंडली ना मिलाने पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे गुण हमारे द्वारा चुने गए लड़के या लड़की से मिलते भी हैं या नहीं। ऐसे में आप कुंडली मिलान ज़रूर करें और अगर कुंडली नहीं मिल रही तो सोच विचार के ही रिश्ता करें या फिर किसी ज्योतिषी से पूजा करवाकर दोष निवारण पहले करें। आठवां संकेत, सड़क दुर्घटना का शिकार होना। दोस्तों, अगर आप रिश्ता करने जा रहे हैं या फिर रिश्ता होने के बाद अपने घर लौट रहे हैं और उसी दौरान रास्ते में आप किसी सड़क दुर्घटना अर्थात रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं तो संभल जाइए। यह रिश्ता आप पर भारी पड़ सकता है। यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जिनसे आप रिश्ता करने जा रहे हैं वे ठीक नहीं। हो सकता है कि सामने वाला परिवार बहुत ही अच्छा हो और जिनसे आप शादी के बंधन में बंधने की सोच रहे हैं वे बहुत नेक इंसान हो, मगर हो सकता है कि आपका जुड़ना एक दूसरे के लिए ठीक ना हो। ऐसे संकेत में आपको गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 संकेत जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर के द्वारा हमें मिलते हैं। अगर आपको भी इस तरह के कुछ संकेत मिल रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान हमारे पुराणों में छुपा है। आप किसी कुंडली विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर लें और फिर भी कुछ नकारात्मक सा लगता है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, शादी जीवन भर का रिश्ता है, इसे बहुत सावधानी से सोच समझकर ही करें। बस इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।